तो पेट्रोलॉजी के लेक्चर नंबर 5 में आप सभी का स्वागत है। आज के इस क्लास में जो है हम लोग एक्सट्रैसिव इग्नियस रॉक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं एंड इन सभी का क्लासिफिकेशन भी हम लोग करने वाले हैं। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, पूरी क्लास को अटेंड करना है। जो भी किसी प्रकार का डाउट आपको आता है आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट डाउन कर सकते हैं। मैं आप सभी को बता दूं, इससे पीछे मेरा बहुत सारा वीडियो अपलोड हो चुका है, आप लोग चेक किया कीजिए। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिए। क्योंकि जितना जल्दी आप जो है मेरे कामों को कीजिएगा उतना ही जल्दी हम आपके लिए वीडियोज़ को अपलोड कर पाएंगे एंड जल्दी क्लासेस को कर पाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि क्लासेस बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है, ठीक है ना। तो आपको फ्री का है तो फ्री का धन फोकट में मत समझो, ठीक है ना। आपको पढ़ने की आवश्यकता है। चलिए, तो आज की इस क्लास में जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका एक्सट्रैसिव इग्नियस रॉक के बारे में। जैसा कि मैंने आपको जब पेट्रोलॉजी में इग्नियस रॉक का जब मैंने क्लासिफिकेशन किया था तो उसमें ही बताया था कि भाई इग्नियस रॉक दो प्रकार के होते हैं, एक इंट्रसिव और एक एक्सट्रैसिव। इग्नियस सबको पता था कि नहीं था, बताइए। इग्नियस में इंट्रसिव पता था कि नहीं? मैग्मा लावा धरती के अंदर बना उसको इंट्रसिव इग्नियस रॉक बोले। धरती के अंदर में दो टाइप बना, जो सबसे एकदम गर्त में बना उसे हम लोग पातालीय बोले, जो ऊपर आया थोड़ा सा उसको मध्यवर्ती बोले, एंड अब सबसे ऊपर आ गया यानी कि धरती के ऊपर तो उसे एक्सट्रसिव बोलते हैं। जैसा कि मैंने बता दिया था आपको कि यदि लावा तथा मैग्मा धरातल पर आ जाए यानी कि भूपरपट्टी पर आ जाए और ऊपर में जमकर ठंडा हो जाए और पत्थर का निर्माण कर दे तो इस प्रकार से निर्मित शैलों को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सट्रैसिव इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। समझ आ गया? कॉन्सेप्ट क्लियर? एक लाइन में एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना है आपको। जो मैंने बोला वही आंसर में भी मैंने लिखूंगा और मैं अभी आपको लिखवाऊंगा भी। याद हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से एकदम टारगेट नंबर 1 सबसे पहले बताओ। एक्सट्रैसिव इग्नियस रॉक उसे कहते हैं कि जब हम लोग लावा हो गया, मैग्मा हो गया, है ना, इन सारी चीजों को धरातल पर लाकर प्रकट करवा के, मतलब कि पृथ्वी के ऊपर आ जाए। जो लावा मैग्मा धरती के अंदर था वो बस कुछ नहीं, ऊपर आ जाना चाहिए। ऊपर आकर जब ये ठंडे हो जाएंगे तो इस प्रोसेस को, जिस सेल का निर्माण होगा इस प्रोसेस के द्वारा, उसे ही हम लोग एक्सट्रैसिव इग्नियस रॉक यानी कि बाह्य आग्नेय सेल या बाहरी आग्नेय सेल कहते हैं। राइट। इन सारी चीज़ों का जो एग्जाम्पल होता है वो बेसाल्ट होता है, कांग्लोमेरेट भी होता है। अब कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे सर कांग्लोमेरेट तो अवसादी सेल है, तो मैं सभी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन अभी करने वाला हूँ। एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है आप अपने माइंड में अभी के टाइम में रेडी करोगे। समझ आ गया? तो जहाँ तक मैंने अभी पढ़ाया है उन सारी चीज़ों का एक बार वन टाइम रिविजन आपको करने की आवश्यकता है। जैसा कि मैंने लिखा सबसे पहले, बाह्य आग्नेय सेल यानी कि बाहरी आग्नेय सेल इससे कहते हैं। मतलब इसका 2-3 और भी नाम है जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, और इसे इंग्लिश में ही हम लोग बोलते हैं एक्सट्रैसिव इग्नियस रॉक बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सट्रैसिव इग्नियस रॉक बोल देते हैं। देखना ध्यान से कि जब मैग्मा तथा लावा भूपरपट्टी पर आकर ठोस बनते हैं तो उससे निर्मित सेल को बाह्य आग्नेय सेल कहते हैं। एकदम एक लाइन में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। मैं आपको बता दूं, जैक का कोई भी बुक नहीं आता है, कोई भी जियोलॉजी का आपको किताब नहीं मिलेगा, और बुक मिलेगा भी तो भाई बड़ा वाला बुक मिलेगा, और वो बुक मिलेगा तो उसमें आपको इतना क्लियरली डिफिनेशन देखने को नहीं मिलेगा। सो आपको बढ़िया से अटेंड करना है क्लासेस को। और क्लास 12th है, आप भूल जाइएगा क्लास 11th है जो 5 दिन में तैयारी हो जाता है, ऐसा कुछ बात नहीं है। बहुत मतलब मन लगाकर इसमें पढ़ने की आवश्यकता है। इतना भी आसान नहीं है। जो लोग समझ रहे हैं उन लोगों के लिए मैं बता दूं, जो लोग इंग्लिश वाले हैं उनके लिए भी ये परिभाषाएं काम कर सकेंगी, क्योंकि आपको हिंदी में टोटल समझ लेना है। जहाँ जहाँ पे इंग्लिश का वर्ड आता है मैं वहाँ पे बताते चलता हूँ, और आपको क्या करना है कि उस चीज़ों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आप ऑटोमेटिक लिख सकते हैं। हालांकि मेरा काम अभी प्रोसेसिंग में चल रहा है ना। अभी बीएड का एग्जामिनेशन भी आने वाला है, सो मैं बिजी हो जा रहा हूँ अभी बीच में, इसीलिए आपका नोट्स अभी प्रोवाइड नहीं हो पाएगा। सो हिंदी का नोट्स जैसे जैसे बनेगा आप लोग भी बनाकर हमें अपलोड कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सअप नंबर जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में आप दे सकते हैं। समझ आ गया? तो जब मैग्मा तथा लावा भूपरपट्टी यानी कि ऊपर आ जाए, ठोस बन जाए, तो उसे क्या बोलते हैं? बाह्य आग्नेय सेल। कंप्लीट। आगे बढ़ जाए, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो कि है इनका निर्माण। सवाल आता है भाई कि नीचे से मैग्मा लावा ऊपर कैसे आएगा? सवाल है ना। नीचे सब चीज़ है ना जी, धरती के नीचे है, ऊपर क्यों आएगा? ऊपर आएगा ज्वालामुखी क्यों है? ज्वालामुखी क्यों था? ज्वालामुखी क्यों है? प्रोसेस हम लोग क्लास 11th में तो बहुत ज़्यादा पढ़ लिए थे कि भाई नीचे है ना, ऊपर बूम ब्लास्ट करेगा, ठीक है। तो ब्लास्ट किया तो उसी प्रोसेस को तो ज्वाला बोलते हैं, ज्वालामुखी। कि नीचे का लावा मैग्मा को धरातल पर प्रकट करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं। सेम यहाँ पर भी वही हाल हो रहा है कि भाई बाह्य आग्नेय सेल कैसे बनेगा? इनका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया द्वारा होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? नेक्स्ट
वर्गीकरण किसका, एक्सट्रैसिव इग्नियस रॉक का हम लोगों को करना है वर्गीकरण, जो कि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, एक लाइन में कंप्लीट हो जाएगा। इसका वर्गीकरण दो रूपों में करते हैं। आपने ज्वालामुखी में पढ़ा एक चीज़ जो कि पढ़ाया था आपको, प्रसुप्त ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, विस्फोटक ज्वालामुखी, दरारी ज्वालामुखी, इतना सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ क्लास 11th की क्लास में, ठीक है। अब आपने क्लास नहीं किया वो आपकी गलती है, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दे रहा हूँ। विस्फोटक ज्वालामुखी में ये होता है कि लावा मैग्मा ऊपरी भूपर पट्टी को ब्लास्ट करके एकदम बुम ऊपर जाएगा पूरा, है ना, और ऊपर से तब सारी चीज़ें नीचे आएगी। ये होता है कौन सा ज्वालामुखी, विस्फोटक, मतलब विस्फोट, ब्लास्ट करके जाएगा ऊपर, ठीक है। और प्रसुप्त क्या होता है, आराम से शांत उद्गार, शांति पूर्वक ऊपर जाएगा, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस भी होता है, ज्वालामुखी का ही एक रूप होता है। ज्वालामुखी का ये मतलब नहीं है कि भाई आग निकलने वाले मुख को ज्वालामुखी कहेंगे। अब चाहे तू दरारी निकलो, चाहे तू दिन रात एक्टिव रहो, कुछ रहो, उससे क्या मतलब है, लेकिन मैग्मा निकलना चाहिए। तो सेम वैसे ही मैग्मा ही निकल रहा है और इससे एक्सट्रैसिव इग्नियस रॉक का जो है निर्माण भी हो जाता है। तो क्लासिफिकेशन हम लोग करेंगे। सबसे नंबर 1 पे हमारे अब पास आता है विस्फोटक उद्गार द्वारा निर्मित होते हैं, मतलब जो ब्लास्ट करके जो एक्सट्रैसिव इग्नियस रॉक। भाई ब्लास्ट किया तो धरती के अंदर बनेगा क्या, नहीं, ब्लास्ट किया तो कहाँ बनेगा, धरती के ऊपर बनेगा, धरती के ऊपर बनेगा। तो इसका प्रोसेस क्या होगा, ध्यान दो। और जब ज्वालामुखी का उद्गार काफी तेज होता है, विस्फोटक में यही तो होता है, तेज होता है। जब ज्वालामुखी का उद्गार काफी तेज होता है तो लावा मैग्मा एवं अन्य सेल, अब बात है सर कि लावा मैग्मा तो समझ आया कि धरती के अंदर में होता है, अन्य सेल कहाँ से आया, तो भाई अभी तुरंत ही ना आपको पढ़ाए थे इग्नियस में, इंट्रसिव में, कि नीचे भी सेल बनता है। तो जब मैग्मा लावा नीचे है तो पत्थर को भी तो लेकर ऊपर आ जाएगा ना, ऐसे। तो वही वाला अन्य सेल पृथ्वी पर आ जाते हैं, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, विस्फोटक उद्गार द्वारा निर्मित आग्नेय सेल बोलते हैं। समझ आ गया। इनका आकृति जो होता है ना, धूल कण एवं टुकड़े के जैसा होता है। कैसा होता है, टुकड़े के जैसा। एग्जाम्पल आप समझ लो, कांग्लोमेरेट होता है, बेसाल्ट होता है। कांग्लोमेरेट को यहाँ पे आप 50% ले सकते हो, 100% कांग्लोमेरेट नहीं लेना है, मैं बता रहा हूँ क्यों। सबसे पहले समझो कि धूल कण कहाँ से आया, क्योंकि ज्वालामुखी जब हम ब्लास्ट किए तो ऊपर गया, तो ऊपर गया तो क्या बनेगा, जितना धरती के अंदर में मिनरल्स होंगे, टुकड़े होंगे, मिट्टी होगा, उसके साथ पत्थर होगा, ये सारी चीज़ों को एक बार उधिया के दम ले जाएगा, ऊपर में उड़ा कर ले जाएगा। तो उसी को बोलते हैं विस्फोटक, और उसके साथ साथ धूल कण बनने वाला है। समझा गया। धूल कण साफ मतलब समझो कि कोई पत्थर का टुकड़ा है, जैसे कि आपने समझा विस्फोट करवाया जाता है, जैसे कोई कुआं खन रहा है तो एक बम ब्लास्टिंग किया जाता है उसमें, और ये बताया जाता है कि भाई बहुत बड़ा बड़ा जो पत्थर होता है ना उसे तोड़ा जाता है कुआं में। तो भाई बम में पहले ड्रिल किया, जो पत्थर होता है उसमें ड्रिल किया जाता है, उसमें बारूद डाला जाता है, बम डाला जाता है, फिर जाकर उसे करंट से उड़ाया जाता है। तो क्या होता है, ब्लास्ट करता है। तो क्या उतने बड़े पत्थर को हमने ब्लास्ट करवाया किस लिए, उसको तोड़ने के लिए, टुकड़े करने के लिए। सेम यहाँ पर भी होगा कि भाई नीचे तो बहुत विशाल विशाल चट्टान था, कल के क्लास में आपको बताया था कि जो इंट्रसिव होते हैं बहुत बड़ा बड़ा 2 से 4 किलोमीटर तक के होते हैं। अब बताइए कि जब विस्फोटक ज्वालामुखी आएगा तो पूरे पत्थर का सत्यानाश करेगा कि नहीं करेगा, पूरा तोड़ नहीं देगा एक बार में, पूरा दलदली इलाका उस जगह पे बना देगा। सेम वैसे यहाँ पर भी हुआ कि इनका आकृति धूल कण सब निकलेगा उसमें से, और टुकड़े मतलब पत्थर के टुकड़े के जैसा हो जाता है। कांग्लोमेरेट में बताता हूँ क्या होता है। कांग्लोमेरेट एक ऐसा सेल है, इसको हम ना अभी अवसादी में रख रहे हैं ना आग्नेय में रख रहे हैं, पहले आप इसका कॉन्सेप्ट समझिए। कांग्लोमेरेट एक ऐसा सेल है जो धूल कण के जैसा ही होता है, टुकड़े टुकड़ा होता है, ठीक है। तो भाई यदि इसके बनावट के स्ट्रक्चर पे जाइएगा ना, इसके बनावट के स्ट्रक्चर पे जाइएगा कांग्लोमेरेट के, तब ये अवसादी यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स हो जाएंगे। अभी आपको सेडिमेंट्री तो पता भी नहीं चल रहा होगा, लेकिन समझना कि जो लोग सेडिमेंट्री पढ़ लेंगे फिर ये वीडियो देखेंगे उनके लिए काम करेगा। इग्नियस में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कांग्लोमेरेट आग के ही निर्मित होते हैं, क्योंकि जो नीचे है ना कांग्लोमेरेट, ये ऊपर जब ब्लास्टिंग के द्वारा जाएंगे तो उसे भी आग्नेय ही बोलेंगे, क्योंकि ये मैग्मा लावा में भी मिल जाएंगे। समझ आ गया। और जब ये नीचे हैं तब तो वो अवसादी होते हैं। समझ आ गया। अभी आपसे यदि कोई पूछे कि भाई विस्फोटक उद्गार द्वारा निर्मित कोई एक सेल का उदाहरण दीजिए, तो आप 100% इसको दोगे, बेसाल्ट को। किसको दोगे, बेसाल्ट। ग्रेनाइट बेसाल्ट मैंने बोला था आग्नेय में, ग्रेनाइट धरती के अंदर और बेसाल्ट क्या होता है, धरती के ऊपर। कॉन्सेप्ट क्लियर, चलिए कंप्लीट। और जो दूसरा जो प्रकार था वो था शांत उद्गार द्वारा निर्मित आग्नेय। ठीक है, पहला भाई क्या होता है क्लासिफिकेशन में, विस्फोटक उद्गार द्वारा निर्मित होता है, जो कि ये प्रोसेस था। और दूसरा में आता है शांत उद्गार द्वारा निर्मित। शांत मतलब होता है शांति तुल्यम तपो नास्ति। ठीक है, शांति से क्या होता है, शांति से बड़ा कोई तप नहीं है ना, शांति से बड़ा कोई तप नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये संस्कृत का वर्ड आ गया, चलिए कोई बात नहीं। शांत उद्गार द्वारा निर्मित आग्नेय, देखिए ज्वालामुखी निकलेगा, शांति से निकलेगा,
ठीक है। शांति से कैसे निकलेगा भाई, इसको दिमाग लगाइएगा आप। नंबर 2 था ना, नंबर 2 शांत वाला था, तो इसको इधर से हम लोग कर देते हैं। इसमें आप ये लिख सकते हो कि जब धरातल के दरारों तथा छिद्रों द्वारा मैग्मा तथा लावा पृथ्वी पर आते हैं, वे ठंडे हो जाते हैं और वे ठंडे हो जाते हैं, है ना। उस प्रकार से निर्मित आग्नेय शैल को यही बोल देंगे ना कि शांत उद्गार द्वारा निर्मित आग्नेय शैल है। तो समझ आया कॉन्सेप्ट मैंने क्या लिखा कि भाई कुछ नहीं है, जैसे इसमें था उसके जस्ट ऑपोजिट कि भाई विस्फोट नहीं करेगा, आराम आराम से शांति से आएगा। जो कि है कि जब धरातल के दरारों में, जो पृथ्वी के अंदर के दरार होंगे, जैसे भूमिगत जल का दरार हो गया, जो अंदर में जो चीज़ है, जो जगह घेरी हुई है उसका दरार हो गया, वो दरार द्वारा तथा छिद्रों द्वारा मैग्मा तथा लावा पृथ्वी पर आते हैं और वे ठंडे हो जाते हैं। तो उस प्रकार से निर्मित आग्नेय शैल को हम लोग बोलते हैं शांत उद्गार द्वारा निर्मित आग्नेय शैल। आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? जल्दी कॉन्सेप्ट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत है आप जल्दी से हमें बता सकते हो, ठीक है। आपको ऐसा ना हो कि समझ में ना आए, समझ आ गया? ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है कि समझ ना आए, समझ आ गया? जो हिंदी वाले मीडियम वाले होंगे उन सभी को मैं बता दूं, आप लोग एक कम्युनिटी बनाइए। आपका कम्युनिटी अभी बहुत छोटा है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी मैं बता रहा हूँ, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो है ऑफिशियल नंबर, जिस पे वो एक्टिव रहता हूँ मैं कब से कब तक, 7 बजे सुबह से लेकर 6 बजे 7 बजे शाम तक, ठीक है। इसके बाद आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा। आप इसी बीच में हमें कांटेक्ट करेंगे, जो भी डाउट्स हो आप पूछना चाहेंगे तो पूछ सकते हैं। जो भी मैं वीडियो में पढ़ा रहा हूँ, जिस प्रकार के भी आपको डाउट हो, मैं प्राउडली कह रहा हूँ ये आप पूछ सकते हैं। आपका कम्युनिटी अभी बहुत छोटा है चैनल का, आप बहुत लोग आ सकते हैं। 400-500 कांटेक्ट था पिछली बैच के स्टूडेंट्स का, तो उन लोग का एक मैंने ब्रॉडकास्ट बनाया था, उसी में मैंने सभी को हेल्प कर रहा था कि जो भी चीज़ चाहिए आपको भाई हम प्रोवाइड करवाने के लिए रेडी हैं। सो आपका अभी कम्युनिटी बहुत छोटा है, इसलिए मैं बहुत सारे मटेरियल को अवेलेबल नहीं करवा पा रहा हूँ। पहले चीज़ तो आप लोग क्लास ही नहीं कर रहे हैं तो क्या मज़ा आएगा, है ना। तो ये सब किया कीजिए। चलिए अब मैं एक चीज़ बताता हूँ कि भाई इसका जो था ये तो उदाहरण था विस्फोटक का। जैसे आप कांग्लोमेरेट यहाँ याद नहीं रखोगे, कांग्लोमेरेट कभी भी यदि सवाल में आता है तो आपको अवसादी मारना है। अवसादी, कांग्लोमेरेट कौन सा सेल का उदाहरण है? अवसादी। बेसाल्ट कौन सा सेल का उदाहरण है? आग्नेय। कौन सा सेल? आग्नेय। कौन सा आग्नेय? आंतरिक या मतलब इंट्रासिव या एक्सट्रासिव? तो एक्सट्रासिव। समझ आ गया? चलिए इतना कंप्लीट हो गया। अब भाई इसके एग्जाम्पल की यदि हम बात कर लें, इसके एग्जाम्पल्स के बारे में, तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे भाई? शांतिपूर्वक यदि मैग्मा लावा आता है तो हमें बुराई क्या है? शांतिपूर्वक आया, शांतिपूर्वक, आज जा शांतिपूर्वक आया तो भाई ब्लास्ट तो नहीं किया, तो इनका साइज क्या होगा? बड़ा होगा कि नहीं होगा? क्या धूलकण होंगे? नो। धूलकण होंगे क्या? नो। क्या हो जाएगा? साइज इनका बड़ा हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीट। साइज जब बड़ा होगा तो भाई ये पहाड़ के रूप में भी हो सकते हैं। जब अंदर से प्रेशर लग रहा है, तापमान में वृद्धि हो रहा है लावा मैग्मा में, तो ऊपर तो उठना फिक्स है, क्योंकि इनका रास्ता बन चुका है दरार टाइप के, तो ऊपर तो आएंगे ही आएंगे। ऊपर आएंगे तो हो सकता है पहाड़ ही बन जाए। ये सच्ची घटना है। पूरे भारतवर्ष में सबसे प्राचीन यदि कोई पहाड़ है, यदि कोई पर्वत है, तो वो पर्वत है, नहीं बताएंगे अभी। इसका उदाहरण आप समझना। इसका उदाहरण होता है कि बहुत बड़े बड़े चट्टान सबसे पहले बनते हैं। क्या बनते हैं? बड़े बड़े चट्टान बनते हैं। पहला एग्जाम्पल, बड़े चट्टानों का निर्माण होता है। इसके साथ ट्रैप का निर्माण होता है। ट्रैप समझते हैं क्या होता है? इसके साथ साथ किस चीज़ का निर्माण होता है? ट्रैप। अब तो आप लोग के एग्जाम्पल पता चल ही गया होगा कि कौन से पर्वत की मैं बात कर रहा हूँ। जल्दी से चैट बॉक्स में जल्दी से टपकाइए, क्या होता है? फास्ट रिप्लाई चाहिए जी, फास्ट एकदम चाहिए, फास्ट। ट्रैप का मतलब क्या होता है? लावा प्रवाह। ट्रैप का मतलब देखना, ये ट्रैप का मतलब क्या होता है? लावा प्रवाह, लावा फ्लो इसको हम लोग बोल सकते हैं। लावा प्रवाह होता है, यानी कि लावा धरातल से ऊपर की ओर उठ रही है, लावा प्रवाह। ऊपर आकर फिर नदी के जैसा बहने लगी तो उसे भी कहते हैं लावा प्रवाह, यानी कि ट्रैप। तो भाई उसी प्रकार के ट्रैप का निर्माण हुआ था आपका दक्कन ट्रैप।
समझ आ गया। दक्कन ट्रैप किस राज्य में है भारत के? तो महाराष्ट्र में है। किस राज्य में था? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के आसपास गुजरात है और मध्य प्रदेश है। तो महाराष्ट्र में जब था नहीं तो लगभग जब निर्माण हुआ था इसका लावा प्रवाह द्वारा तो लगभग 8.5 किलोमीटर 9 किलोमीटर ऊंचा पहाड़ ये बना था। इतना ऊंचा लावा प्रवाह हुआ था, समझ आया। और फिर जब उसमें अपरदन अपक्षय की प्रोसेस हुआ ना तो आज उसका ऊंचाई पता है कितना है? 2200 से 2500 मीटर, इतना ही ऊंचा है केवल। मतलब 200 किलोमीटर से 250 किलोमीटर, 2 किलोमीटर से 2.5 किलोमीटर हम लोग बोल सकते हैं, इतना ऊंचा है। मतलब कि पूरा 7 किलोमीटर मिट्टी कट के ऊपर से बह गया। कहाँ बहेगा? मुंबई में, महाराष्ट्र में? नो, गुजरात में चला गया। तो इसीलिए देखिएगा, आपको मैंने बताया था ना कि लावा का कलर कैसा होता है, तो आप लोग बताइएगा कि सर काला होता है। तो काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो कहिएगा कि गुजरात में पाई जाती है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो ऐसे होता है, कॉन्सेप्ट है बहुत बड़ा सा, ठीक है। तो देखो, शांत उद्गार द्वारा कोई ट्रैप का निर्माण होगा उसे लावा प्रवाह कहते हैं, ठीक है ना। ये ट्रिक सुन के हमें भी हंसी आ रहा है भाई, समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल चैट बॉक्स में रिप्लाई चाहिए, कमेंट बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए मेरा, ठीक है। चलिए, तो ये था कॉन्सेप्ट भाई साहब। जल्दी से आपको टॉपिक्स को लिख लेना है, जितने भी लोग इसे लिखना चाहते हैं। और इसका कुछ ऐसा खास एग्जाम्पल नहीं होता। भारत में जितने भी अभी के समय में जितने भी बड़े बड़े आप चट्टानों को देखते हैं, ये सभी शांत उद्गार द्वारा निर्मित होते हैं। और कांग्लोमेरेट, बेसाल्ट, ये जितने भी आप आग्नेय के रूप में छोटे छोटे सेल को देखते हैं, ये वे सेल होते हैं, समझ आ गया। आने वाले नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग अवसादी के बारे में पढ़ेंगे, जिसको सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। वो रॉक ऐसा है कि उससे एकदम हर एक साल एग्जाम में आता है भाई, इससे भी हर एक साल आता है, फिक्स है, आएगा, फिक्स है, फिक्स, समझ आ गया। इसीलिए मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि अगले साल एग्जाम देने के लिए मैं ये पढ़ा रहा हूँ, नहीं, ये रिकॉर्डेड क्लास है और ये लाइफ टाइम रिकॉर्डेड है, समझ आ गया। ये हमेशा ही चलेगा, ऐसा नहीं कि हर एक साल एक ही चीज़ को पढ़ाएंगे। अगला विषय भी मुझे ट्राई करना है, ठीक है ना। चलो जल्दी से आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़ा सा क्वालिटी को तेज करके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में डियर स्टूडेंट्स, तब तक के लिए जय हिंद।